स्वर्ण पदक का सपना, एक परिचय। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो हर भारतीय के दिल के करीब है। आज हम एक जरूरी बात करेंगे, भारत और ओलंपिक स्वर्ण पदक। ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतना हर देश का सपना होता है और भारत भी इससे अछूता नहीं है। हर भारतीय सोचता है कि हम ओलंपिक में गोल्ड मेडल क्यों नहीं जीत पाते। यह सवाल हमारे खेल प्रेमियों के मन में बार बार आता है। यह सवाल जितना आसान है, जवाब उतना ही मुश्किल। इसके पीछे कई कारण हैं, जिनमें से कुछ को हम आज विस्तार से समझेंगे। बहुत से कारण हैं जो भारत के ओलंपिक खेलों में प्रदर्शन को प्रभावित करते हैं। इनमें से कुछ कारण हैं खेल सुविधाओं की कमी, उचित प्रशिक्षण का अभाव और खेलों के प्रति जागरूकता की कमी। इस वीडियो में हम इन कारणों को अच्छे से समझेंगे। हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि किन क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता है और कैसे हम अपने खिलाड़ियों को बेहतर बना सकते हैं। साथ ही हम यह भी देखेंगे कि हम इन मुश्किलों का सामना कैसे कर सकते हैं। हम यह जानेंगे कि कैसे सही रणनीति और समर्पण से हम अपने खिलाड़ियों को ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। आइए इस सफर पर साथ चलें और भारत के खेलों के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए मिलकर कोशिश करें। हम सब मिलकर एक ऐसा माहौल बना सकते हैं जिसमें हमारे खिलाड़ी विश्व स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकें। इस यात्रा में आपका साथ बहुत महत्वपूर्ण है। भारत का खेल इतिहास, गौरव के क्षण। यह एक ऐसी यात्रा है जो हमें गर्व और प्रेरणा से भर देती है। भारत का खेल इतिहास शानदार रहा है। हमारे खिलाड़ियों ने समय समय पर अपने प्रदर्शन से देश का नाम ऊंचा किया है। हॉकी में ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाला पहला एशियाई देश होने का गौरव हमें मिला है। 1928 के ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया था। मेजर ध्यानचंद जैसे महान खिलाड़ियों ने पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया है। उनकी हॉकी के मैदान पर जादूगरी ने उन्हें हॉकी का जादूगर बना दिया। क्रिकेट में वर्ल्ड कप जीतना, कबड्डी में राज करना और अन्य खेलों में भी हमारे खिलाड़ियों ने अद्वितीय प्रदर्शन किया है। 2011 में भारतीय क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप जीतकर देश को गर्वित किया। बैडमिंटन में अच्छा प्रदर्शन, ये सब हमें गर्व कराते हैं। पीवी सिंधु और साइना नेहवाल जैसी खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम ऊंचा किया है। लेकिन ओलंपिक में गोल्ड मेडल की कमी हमें हमेशा परेशान करती है। यह एक ऐसा सवाल है जो हर भारतीय खेल प्रेमी के मन में उठता है। क्या हम में वाकई टैलेंट की कमी है? हमारे युवा खिलाड़ी दिन रात मेहनत करते हैं अपने सपनों को साकार करने के लिए, या फिर कुछ और वजहें हैं जो हमें गोल्ड मेडल से दूर रखती हैं? क्या यह संसाधनों की कमी है या फिर सही मार्गदर्शन की? हमें इन सवालों के जवाब ढूंढने होंगे ताकि हम अपने खेल इतिहास में और भी गौरव के क्षण जोड़ सकें। बुनियादी ढांचे की बाधाएं, खेल का आधार कमजोर। हमारे देश में खेलों के विकास में सबसे बड़ी रुकावट बुनियादी ढांचे की कमी है। एक बड़ा कारण है भारत में खेलों के लिए अच्छी सुविधाओं की कमी। खेल के मैदानों की हालत खराब है और उपकरण पुराने हो चुके हैं। गांवों में तो खेलने की जगह ही नहीं होती। बच्चे धूल भरे मैदानों में खेलते हैं या फिर तंग गलियों में। शहरों में भी खेल के मैदान कम हैं, प्रैक्टिस करने की जगह नहीं है और नए जमाने के उपकरण नहीं है। भीड़ भाड़ वाले मैदानों में खिलाड़ी अपनी पूरी क्षमता से प्रैक्टिस नहीं कर पाते। ये सब खिलाड़ियों को आगे बढ़ने से रोकते हैं। जब सुविधाएं नहीं मिलती तो खिलाड़ी हताश हो जाते हैं और उनका मनोबल गिर जाता है। जब तक हम गांवों से ही खेलों को बढ़ावा नहीं देंगे, तब तक नई प्रतिभाएं सामने नहीं आएंगी। गांवों में छुपी हुई प्रतिभाओं को निखारने के लिए हमें बेहतर सुविधाएं देनी होंगी। सरकार और प्राइवेट कंपनियों को मिलकर खेलों के लिए अच्छी सुविधाएं बनानी होंगी। नए खेल मैदान, आधुनिक उपकरण और प्रशिक्षकों की व्यवस्था करनी होगी। तभी हम खेलों में एक मजबूत आधार बना पाएंगे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सफलता प्राप्त कर सकेंगे। आर्थिक संकट, प्रतिभाओं का दम घुटता हुआ। ज्यादातर भारतीय परिवारों में खेलों को करियर नहीं माना जाता। इसकी एक बड़ी वजह है पैसों की तंगी। खिलाड़ी बनने के लिए पैसे बहुत लगते हैं। प्रैक्टिस का खर्च और प्रतियोगिताओं में जाना, ये सब बहुत महंगा होता है। सरकार से मिलने वाली मदद बहुत कम होती है। प्राइवेट कंपनियां भी ज्यादा मदद नहीं करती। जब तक खिलाड़ियों को पैसों की चिंता नहीं होगी, तब तक वे अपना पूरा ध्यान खेल पर नहीं लगा पाएंगे। सेक्शन 5, खिलाड़ियों के संघर्ष, सपनों की उड़ान अधूरी। बहुत से टैलेंटेड खिलाड़ी गरीबी, भेदभाव और लड़के लड़कियों में फर्क की वजह से आगे नहीं बढ़ पाते। उन्हें अपने सपने पूरे करने के लिए बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अच्छी प्रैक्टिस, खाना और इलाज की सुविधाओं के बिना उनका टैलेंट खत्म हो जाता है। हमें ऐसे खिलाड़ियों को ढूंढना होगा और उनकी हर तरह से मदद करनी होगी।
सेक्शन 6, उम्मीद की किरण, सफलता के कुछ उदाहरण। हालांकि मुश्किलें बहुत हैं, लेकिन कुछ सफलता की कहानियां भी हैं जो हमें प्रेरित करती हैं। पीवी सिंधु, नीरज चोपड़ा और मीराबाई चानू जैसे खिलाड़ियों ने ओलंपिक में मेडल जीतकर इतिहास रचा है। उनकी सफलता बताती है कि कड़ी मेहनत, लगन और मेहनत से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। हमें इन खिलाड़ियों से सीखना चाहिए और अपने लक्ष्य पाने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। सेक्शन 7, समाधान की राह। क्या किए जा सकते हैं कदम, तो फिर उपाय क्या है? कैसे हम भारत को खेलों में सबसे आगे ला सकते हैं? सबसे पहले हमें खेलों को पढ़ाई का हिस्सा बनाना होगा। स्कूल में ही बच्चों को अलग अलग खेल सिखाने होंगे। दूसरा, हमें खेलों के लिए अच्छी सुविधाओं में बहुत पैसा लगाना होगा। गांवों में खेलने की जगह बनानी होगी। तीसरा, हमें टैलेंटेड खिलाड़ियों को ढूंढना होगा और उन्हें पैसे, अच्छी प्रैक्टिस और विदेशों में खेलने का मौका देना होगा। सेक्शन 8, भविष्य की ओर देखते हुए एक सकारात्मक दृष्टिकोण। हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। भारत में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। जरूरत है तो बस सही रास्ते, सही मार्गदर्शन और सही चीजों की। अगर हम सब मिलकर कोशिश करें तो वह दिन दूर नहीं जब भारत ओलंपिक में सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल जीतेगा। आइए हम सब मिलकर भारत के खेलों के भविष्य को उज्जवल बनाएं। सेक्शन 9, निष्कर्ष, स्वर्णिम भविष्य की कामना। दोस्तों, यह सफर आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। हमें अपने खिलाड़ियों पर भरोसा रखना होगा, उनका हौसला बढ़ाना होगा और उनके सपनों को पूरा करने में उनका साथ देना होगा। एक दिन भारत का तिरंगा ओलंपिक में सबसे ऊपर लहराएगा। यह हमारा सपना है और इसे पूरा करने के लिए हम सबको मिलकर कोशिश करनी होगी। सेक्शन 10, जुड़े हमारे साथ, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसे ही मजेदार और नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।